Good morning, class. Now we will start the next topic of chapter 7, that is coordination in plants. इससे पहले हम एनिमल्स का नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. द प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है. दे कंट्रोल द process, or you can say activities in plants by the plant hormones. और उन प्लांट हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स. तो प्लांट हार्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल्स विच रिलीज बाय द प्लांट्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं? जैसे सेल को बढ़ना है, सेल को डिवाइड होना है, फ्रूट्स को राइप होना है, फ्रूट्स को लीव्स को शेड होना है, न्यू ब्रांचेस आनी है, न्यू स्टेम्स आने हैं. तो ये सारे का सारा कंट्रोल कौन करता है? ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द प्लांट हार्मोन. मेनली 5 हार्मोन्स है. वन इज ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिस्कस एंड इथाइलिन. ऑक्सिन का मेन काम क्या है? ऑक्सिन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ. एंड इट हेल्प इन सेल डिवीज़न, सेल इलोंगेशन. सेल डिवाइड होंगे, सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो प्लांट में नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होके आप कह सकते हो कि वो ग्रो करेंगे. सेल इलोंगेशन, सेल के साइज में इंक्रीज हुआ. सेम, so they help in growth. That's why auxin is called the growth hormone. Gibberellin is also help in growth, but mainly ये क्या कर रहा है? ये स्टेम और ब्रांचेस में. ऑक्सीन स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, हर जगह सेल को मीन्स ऑक्सीन मेनली जो टिप होती है वहाँ प्रेजेंट है. सेल डिवीज़न मेनली वहीं होती है. तो जहाँ से जो टिप होती है प्लांट की उसके पास प्रेजेंट होता है. तो ये हाइट में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. और ये स्टेम और ब्रांचेस को ग्रो करने में कि विड्थ और जो नई ब्रांचेस आई हुई हैं उन्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीज़न, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड. मीन्स यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगा वो क्या करेगा? फ्रूट्स को फॉर्म करेगा, सीड को. बेटा प्लांट्स को अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहा है? एक प्लांट से हाइट में ग्रो करता जाए, डैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ. बट वो हाइट के साथ साथ विड्थ में भी ग्रो करे तो हम उसे क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ. उसके साथ वो ब्रांचेस भी निकाल ले तो डैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ. ब्रांचेस में से भी सब ब्रांचेस आ जाएं, उनमें फ्रूट्स भी आ जाएं, फ्लावर्स भी आ जाएं. अब ये सारे कैसे पॉसिबल हैं कि जो सेल्स यहाँ थे, नए सेल्स कहाँ से आएंगे? जो सेल्स यहाँ थे, कुछ सेल्स कलेक्ट होके, डिवाइड होके एक साथ कलेक्ट होके फ्रूट्स बना लिया. यहाँ पे सेल डिवीज़न ज़्यादा हो गया तो ब्रांचेस बन गई. यहाँ सेल डिवीज़न इन ब्रांचेस के पास भी ज़्यादा हो गया तो यहाँ से न्यू ब्रांचेस बन गई. सेल डिवीज़न हुआ तो नई लीव्स बन गई. मतलब जब तक नई सेल्स डिवाइड नहीं होंगी तो वो क्या, ना तो लीव्स बनाएगा, ना ब्रांचेस बनाएगा, ना स्टेम बनाएगा, ना फ्रूट बनाएगा. दूसरा, एक सेल का साइज़ इतना है और फिर वो बाद में इतना हो जाए तो वो भी ऑब्वियसली सेल प्लांट को हाइट में. तो ऑक्सीन कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली टिप के पास, जैसे स्टेम के टिप, ब्रांचेस के टिप. जहाँ भी कोई नई चीज़ ग्रो करनी है वो वहाँ ग्रो होता है. और गिबरेलिन कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे ये नई ब्रांचेस आ चुकी हैं लेकिन अब इसे विड्थ में भी तो ग्रो करना है. सिर्फ ये पतली सी स्टेम तो नहीं रहेगी, पतली सी ब्रांच तो नहीं रहेगी. तो अलॉन्ग विद द हाइट इट ऑल्सो नीड टू ग्रो इन विड्थ. तो गिबरेलिन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ हार्मोन क्योंकि वो क्या कर रहा है? स्टेम और ब्रांचेस को ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है और उन्हें विड्थ दे रहे हैं. उन्हें थोड़ा कह सकते कि उन्हें डेवलप करने में, नीचे टिप से नहीं, नीचे से डेवलप करने में हेल्प कर रहा है. साइटोकाइनिन
भी सेल डिवाइड, साइटोकाइनिन उसी से बना है कि सेल्स को डिवाइड किया, सेल्स को डिवाइड करके फ्रूट्स बनाए, सीड्स बनाए, ये सब। एपिस्कस क्या होता है? डेट इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना, एंड अफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये क्या करता है? एपिस्कस को, कोई भी प्लांट है एक पर्टिकुलर एज के बाद वो ग्रो करना स्टॉप कर देता है, जैसे हमारी बॉडी भी एक एज के बाद ग्रो करना बंद कर देती है, तो ऐसे ही प्लांट्स भी एक एज के बाद उनकी ग्रोथ, हाइट इंक्रीज़ होना स्लो होती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये क्या करता है? एपिस्कस एसिड पर्टिकुलर प्लांट्स की या फ्रूट्स की, फ्रूट्स भी तो एक पर्टिकुलर साइज़ के बाद ग्रो करना बंद कर जाते हैं, तो ये क्या करता है? ग्रोथ को स्टॉप करता है। मे बी वो ग्रोथ प्लांट की है, मे बी वो ग्रोथ लीव्स की है, मे बी वो ग्रोथ फ्रूट्स की है, फ्लावर्स की है, कोई भी ग्रोथ है, उन्हें स्टॉप करता है। दूसरा क्या करता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, मीन्स लीव्स जो पुरानी लीव्स हो गई उनमें, उन्हें गिराने में भी हेल्प करता है। शेड, तो ये उन्हें गिराता भी है और पुरानी लीव्स को, तो ये हार्मोन उसमें है एपिस्कस। तो ये जो 3 हार्मोन है इन्हें हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, और GPH, कि जो हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटिंग। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। मतलब जब प्लांट में ग्रोथ जितनी होनी है उसके बाद वो उसे स्टॉप कर देता है। एपिस्कस एसिड में तो लिखा ही है। इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन को फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट की ग्रोथ स्टॉप हो गई, अब उसे सिर्फ राइप करेगा, उसे पकाएगा। फ्लावर्स हैं, बर्ड्स बन गई, बस उससे क्या करेगा? मतलब सॉरी, प्लांट है, फुल ग्रोथ हो गया, बस उसके फ्लावर्स को ग्रो कराएगा। तो फ्लावर्स को डेवलप कराना और फ्रूट को राइप कराना, दैट इज़ वर्क ऑफ इथाइलिन। और बेटा इथाइलिन इज़ द गैसियस हार्मोन ऑल्सो। ये हार्मोन ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में होता है, बाकी ये हार्मोन्स गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं। तो यू कैन से कि जो ये 4 हार्मोन है, दे आर नॉन गैसियस and this is gaseous hormone. Now movement in plants, जैसे हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, सेम प्लांट्स की बॉडी भी मूवमेंट करती है, बट उनकी मूवमेंट हमारी बॉडी की मूवमेंट से डिफरेंट है। उनके मूवमेंट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ ट्रॉपिक एंड सेकेंड इज़ नास्टिक। ट्रॉपिक होती है जो पर्टिकुलर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, और आप कह सकते हो कि जो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है, और ग्रोथ के मीन्स इट शोज द ग्रोथ। तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। अब दूसरी होती है नास्टिक। नास्टिक होती है नॉन ग्रोथ मूवमेंट, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग शो कर रही है। तो मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या हो गई? जो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। और नास्टिक मूवमेंट क्या हो गई? जो ग्रो नहीं कर रही है, सिर्फ रिस्पॉन्स कर रही है आउटर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। नाउ फर्स्ट कम टू द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। इट इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, मीन्स कि या तो वो पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ मूव करे या स्टिमुलाई के अगेंस्ट मूव करे। अकॉर्डिंगली हम उन्हें 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ फोटोट्रॉपिस्ट, जियोट्रॉपिस्ट, कीमोट्रॉपिस्ट एंड हाइड्रोट्रॉपिस्ट। फोटो means light, geo means earth,
कीमो मीन्स केमिकल, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो नेम से तो थोड़ा आइडेंटिफाई किया होगा। फोटोट्रॉपिज्म इसकी जो लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट है। जियोट्रॉपिज्म जो अर्थ के अकॉर्डिंग मूवमेंट है। कीमोट्रॉपिज्म जो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट है। एंड हाइड्रो इज विच रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द वाटर। अब बेटा फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म जनरली क्या कह सकते हैं, विच रिस्पॉन्ड टू द लाइट इफ इट इज़ टूवर्ड्स द लाइट। मतलब अगर वो लाइट की तरफ मूवमेंट हो गई प्लांट की तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर वो लाइट के अपोजिट जा रही है कोई मूवमेंट तो डेट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे एक प्लांट है, प्लांट को अगर हम किसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं और उसे हम किसी शेडी एरिया में रखते हैं तो कुछ टाइम बाद प्लांट बैंड होना शुरू कर जाता है सनलाइट की तरफ। तो प्लांट की जो स्टेम है दैट शोज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। बट रूट कभी भी लाइट की तरफ मूव नहीं करती, तो आप क्या कहेंगे, रूट गो अवे फ्रॉम द लाइट। तो रूट शोज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। जैसे प्लांट को हम सीड डालते हैं, सीड से जब हम सीड डालते हैं हमें नहीं पता होता कि किस साइड शूट आएगा किस साइड रूट आएगा। अपने आप ही प्लांट्स क्या करते हैं, शूट ऊपर जाना शुरू कर देता है, रूट नीचे जाना शुरू कर देता है। तो रूट क्या शो कर रहा है, जियोट्रॉपिज्म। मतलब और किस टूवर्ड्स जा रहा है तो इट इज़ पॉजिटिव। तो रूट क्या कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और शूट क्या कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सिंपल चीज़ है बेटा कि अगर हम किसी चीज़ को कोई भी नेम ले रहे हैं, फोटो, जियो, कीमो, हाइड्रो, अगर उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, प्लांट का कोई भी पार्ट है अगर उसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर वो उस प्लांट का कोई पार्ट नेगेटिव जा रहा है, मतलब उसके अपोजिट जा रहा है, तो डैट इज़ नेगेटिव। मीन्स कि प्लांट का पार्ट, प्लांट के हाफ पार्ट आप कह सकते हो कि अगर शूट पॉजिटिव शो कर रहा है तो रूट क्या करेगी, नेगेटिव। अगर रूट नेगेटिव कर रहा है तो शूट पॉजिटिव। मीन्स कि रूट और शूट दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। तो एक अगर पॉजिटिव कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा नेगेटिव ही शो करेगा। अगर एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव। तो सिंपल लर्न करने का इजी मेथड है, हमें याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमारी लाइट की तरफ जाएगी, कौन सी अवे जाएगी, कौन सी चीज़ ग्रेविटी की तरफ जाएगी, कौन सी अवे जाएगी। शूट हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड ग्रो करता है, तो शूट क्या कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्योंकि पॉजिटिव क्यों, क्योंकि रूट हमेशा सॉइल में जा रही है, नीचे की साइड जा रही है। रूट कभी ऊपर ग्रो नहीं करती, इट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो इट शोज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का कोई भी मूवमेंट केमिकल के रिस्पॉन्स में, और ये इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है कि एक आगे डायग्राम में भी क्लियर कराऊंगी आपको कि केमिकल्स ओव्यूल है और पोलन ट्यूब क्या करती है, कुछ टाइम बाद वहाँ बैंड होना शुरू कर देती है। तो ये जो बैंडिंग है डैट इज़ द कीमोट्रॉपिज्म। अब इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर। इसके लिए भी एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है कि अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और एक कंटेनर में यहाँ पे वाटर रखते हैं और यहाँ पे प्लांट को, या हम कंटेनर ऐसे नहीं, या तो हम ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं दूसरी कि अगर हम नीचे वाटर रखें
और ऊपर एक सीव में, छलनी में सीड्स डाल दें, तो कुछ टाइम बाद वो रूट्स नीचे ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। अब आप कहेंगे ये ग्रेविटी भी है, अगर हम उस पानी को थोड़ा सा साइड में भी कर दें तो वो बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ रूट्स क्या करते हैं, रूट्स को वाटर लेना है तो रूट्स वाटर की तरफ बेंड होना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि जिधर वाटर का सोर्स होगा, अगर सॉइल है, जो मैंने पहले एक्टिविटी दिया कि पार्टीशन किया, एक साइड हमने ड्राई सॉइल रख दी और एक साइड हमने वाटर को फिल किया, और उसके बीच में हमने एक ऐसी मेम्ब्रेन लगा दी कि बहुत कम वाटर सॉइल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या करेगी, रूट्स वाटर को लेने के लिए धीरे धीरे उस वाटर की तरफ बेंड होना शुरू कर देंगी। That is hydrotropism. This is the diagram of phototropism. अगर हम किसी पोट को सनलाइट से दूर रखते हैं तो क्या करती है, धीरे धीरे सारे के सारे जिधर सनलाइट है उस साइड मूव करना शुरू कर गई, ये डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में सारे मूव करना शुरू कर गई। अदरवाइज़ प्लांट क्या होता है, ऐसे ग्रो करता है, और वो अगर ऊपर से चारों डायरेक्शन से, मतलब सॉरी चारों नहीं, सन ओपन में रखा हो तो क्या होता है कि कुछ प्लांट लीव्स इस साइड ग्रो कर जाती हैं, कुछ इस साइड, कुछ अप साइड, लेकिन यहाँ सारी की सारी लीव्स एक ही साइड चलेगी। इट शोज़ द कि सनलाइट जिधर था सारी लीव्स, सारी ब्रांचेस उस साइड ग्रो करना शुरू कर गई। एंड इट इज़ जियोट्रॉपिज्म की शूट ऊपर और रूट नीचे। नाउ नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म का डायग्राम। कीमोट्रॉपिज्म के लिए अगर ये पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिससे पोलन ग्रेन्स अंदर ओवरी तक चले जाते हैं, और ये धीरे 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 बैंड होके अंदर चली जाती है। तो ये जो बैंडिंग है, डैट इज़ द कीमोट्रॉपिज्म। मीन्स कि यहाँ के जो केमिकल्स हैं वो उसे एक्टिवेट कर रहे हैं कि पोलन ट्यूब ग्रो करे और वो उसमें इंफ्यूज़ करें पोलन ग्रेन्स को। नाउ कम टू द नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर ग्रोथ में नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। एग्जाम्पल, टच में नॉट प्लांट, छुई मुई जिसे बोलते हैं। अगर हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो क्या करती हैं, फोल्ड कर लेती है। अब ये होता कैसे है कि इन लीव्स में जो वाटर होता है वो वाटर पीछे की साइड पुश हो जाता है। जैसे उसे कोई स्टिमुलाई, कोई किसी ने टच किया तो जो वाटर लीव्स के अंदर प्रेजेंट था वो पीछे के साइड स्टेम्स में जाना शुरू कर देता है, और वहाँ जाने की वजह से लीव श्रिंक होना शुरू कर देती है। अब जैसे ही रिस्पॉन्स ख़त्म हुआ, किसी ने टच नहीं किया, वो लीव वाटर वापस आ जाता है। तो मीन्स कि जो नास्टिक मूवमेंट है, डैट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ water. Now next we will study the endocrine gland in next video.